हेलो, देखिए आज हम बात करते हैं इंडेफिनिट इंटीग्रेशंस में बोर्ड में आए हुए क्वेश्चनों की। और आज इसकी जो है रिवीजन क्लास है और ये आज की क्लास बहुत ही मेन होने वाली है, क्योंकि इसमें जो भी क्वेश्चंस होंगे वो अब तक के बोर्ड में आए हुए होंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, क्योंकि अब तक हमने इसमें जो भी टॉपिक हैं लगभग सारे कवर कर लिए हैं। देखिए पहला क्वेश्चन मैंने लिखा I इक्वल टू साइन एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस ए dx। जब कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, देखिए हमें पता है कि यहां डिवाइड रूल नहीं होता, तो उस केस में हम क्या करेंगे कि हमने देखिए ध्यान से देखिए, इसमें है साइन एक्स, अब डिवाइड रूल तो है साइन एक्स और ये दोनों अलग अलग हैं तो कुछ होता ही नहीं। तो हमने क्या करा, लेट कर लिया x माइनस ए को t। देखिए हम जो बात करेंगे बहुत ही सिंपल वाले मेथड की बात करेंगे। वहां ये भी कुछ है, यहाँ a माइनस करो a प्लस के करो, लेकिन उससे बेटर ये है। तो x इक्वल टू कितना हो गया, t प्लस a, तो dx इक्वल टू dt। ध्यान से देखिए, तो I इक्वल टू कितना हुआ, साइन t प्लस a अपॉन साइन t dt। अगर इसका हम करते हैं तो ये फॉर्मूला किसका बन गया, साइन ए प्लस बी, यानी कि साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी अपॉन साइन टी डी टी। दोनों को अलग अलग कर दीजिए, कितना हो जाएगा, साइन टी कॉस ए अपॉन साइन टी प्लस कॉस टी साइन ए साइन टी डी टी। कहीं पे भी कोई भी डाउट है तो बोलिए। साइन टी से साइन टी कैंसिल, कॉस ए कांस्टेंट है, चलिए एक लाइन और बढ़ा लेते हैं, तो कॉस ए बाहर ले लिया और अंदर बचा डी टी। ठीक है, यहां पे साइन ए कांस्टेंट है इसलिए बाहर आ गया और अंदर बचा कॉस अपॉन साइन, यानी कि कॉट टी डी टी। यहां तक कोई डाउट, कॉस ए कांस्टेंट था इसलिए बाहर आ गया, अंदर बचा डी टी। साइन ए कांस्टेंट था इसलिए बाहर आ गया, बचा कोस अपॉन साइन। तो जब हम यहां इंटीग्रेशन कर रहे हैं, dt का इंटीग्रेशन t हुआ और साइन ए कॉट t का इंटीग्रेशन लॉग साइन t प्लस c। t की वैल्यू रख दीजिए x प्लस ए कॉस ए प्लस साइन ए प्लस इंटू लॉग साइन एक्स प्लस ए और प्लस सी। क्लियर है? तो इस तरीके से हम आसानी से इस टाइप के क्वेश्चंस कर सकते हैं, लेकिन मेनली हमारे पास, मैंने फिर कहा कि इतने दिन तक हमने बात की है कॉन्सेप्ट की। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हमें ये क्वेश्चंस में कहीं कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, ये भी बहुत बार बोर्ड में आया हुआ है। तो यहां पे हम जब बात कर रहे हैं तो इसमें क्वेश्चन है, देखिए साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x dx। ध्यान से देखिए, ठीक है, जब इसे सॉल्व करते हैं तो क्या करेंगे, यहां से हमने क्या करा कि इसे लिख सकते हैं 1 अपॉन, या चलिए छोड़िए, cos की पावर 4x कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, साइन की पावर 4x अपॉन cos की पावर 4x प्लस 1 और dx। 1 अपॉन cos कितना हो गया, sec, साइन अपॉन cos कितना हो गया, tan dx। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब हमें पता है कि tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x होता है,
तो हमने क्या करा, इसे स्प्लिट कर दिया। यहां लिखेंगे sec स्क्वायर एक्स इंटू sec स्क्वायर एक्स अपॉन कितना, यहां पे लिख सकते हैं tan की पावर 4x प्लस 1। ठीक है, अब sec स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स sec स्क्वायर एक्स अपॉन कितना, tan की पावर 4x प्लस 1 और dx। क्लियर है। अब जब यहां से ले लिया तो क्या आ जाएगा हमारे पास, मान लो हमें पता है tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, sec स्क्वायर एक्स, तो यहां लेट कर लेते हैं tan x को कितना, t। अब tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू dt। क्लियर है यहां तक, यानी कि ये पूरी वैल्यू dt हो गई। तो i इक्वल टू हुआ 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी की पावर 4 dt। यहां तक कोई डाउट। अब इसमें देखिए एक बार फिर देख लीजिए कि जब हमने यहां से क्या करा, cos की पावर 4x को कॉमन ले लिया, और जब cos की पावर 4x को, हाँ तो हमने क्या करा, यहां से cos की पावर 4x कॉमन ले लिया। तो जब cos की पावर 4x, देखिए ध्यान से देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो cos की पावर 4x, तो यहां क्या बचा, साइन अपॉन cos, cos की पावर 4x कॉमन लेने का मतलब होता है cos की पावर 4x से डिवाइड करना। तो यहां हो गया साइन की पावर 4 अपॉन cos की पावर 4 प्लस, और साइन अपॉन cos क्या हो गया tan, और 1 अपॉन cos क्या हो गया sec। हमें पता है कि tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x होता है, तो इसे दो पार्टों में स्प्लिट कर दिया, sec स्क्वायर x sec स्क्वायर x, tan की पावर 4x प्लस 1। अब 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स अपॉन tan की पावर 4x प्लस 1। तो यहां से जब tan x को t माना तो sec स्क्वायर x dx dt, तो ये बचा 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी की पावर 4। देखिए ये वाला क्वेश्चन भी एक बार एग्जाम में आया हुआ है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 4। ध्यान से देखिए कैसे करेंगे। मान लो हमने क्या करा, टी स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो यहां पे क्या बचा, 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1। यहां से भी अगर हमने टी स्क्वायर कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। ध्यान रखना ये मेथड dt। यहां तक क्लियर है। अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड को देखते हैं। यहां पे आ गया 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर, और ये हो गया टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर dt। क्लियर है। अगर ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस लाना है, अगर ऊपर माइनस है तो नीचे प्लस लाना है। ये तुम्हें ध्यान देना है। कैसे, देखिए ये मैंने कहा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। अब इसमें क्या करेंगे कि जब हम इसे सॉल्व कर रहे हैं तो देखिए इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। मैंने कहा कि हमारे पास दो फॉर्मूले हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इजकल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ऐसे ही एक है ए माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस 2ab। ठीक है, अगर यहां पे प्लस आता है तो हमें माइनस लेना है, और अगर ऊपर माइनस आता है तो हमें प्लस लेना है। खैर अभी एक क्वेश्चन करा के उसकी भी बात करेंगे। तो हम यहां पे क्या करेंगे, i इजकल टू, ध्यान से देखिए ऊपर वाले को कुछ नहीं कहना, नीचे ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस वाला लगाएंगे, t माइनस 1 अपॉन टी का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू टी इंटू 1 अपॉन टी। ठीक है, नीचे t कैंसिल। अब जब इसे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आ गया 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर अपॉन टी माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस रूट टी का होल स्क्वायर dt। यहां तक कोई दिक्कत है तो बोलिए। क्लियर है। जब हमने यहां लेट कर लिया कितना, t माइनस 1 अपॉन टी को कुछ भी मान लीजिए जो मन करे, क्योंकि हमने यहां पे पहले माना था x को t में, अब t को किस में मान लेते हैं, मान लो हमने बाई लेट कर लिया। t का डिफरेंशिएशन 1,
-1/t का प्लस 1/t² dt इजकल टू dy। तो क्वेश्चन हो गया I इजकल टू इस पूरे की वैल्यू dy आ गई, यानी कि 1/y² प्लस √2² और कितना हो गया dy। अब याद होगा कि हमारे पास 1/x² प्लस a² का क्या फॉर्मूला होता है, 1/a tan इनवर्स x/a। तो यहां हम लिख देंगे, क्लियर है, तो ये आ जाएगा इक्वल टू 1/a tan इनवर्स x/a। कौन सा फॉर्मूला लगा दिया, x की जगह अभी y लिखेंगे, ठीक है। अभी ध्यान से देखिए, हमने फॉर्मूला लगाया 1/x² प्लस a² इक्वल टू 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। ये हमारा फॉर्मूला हुआ। अब हमारा आंसर है किसमें, x में, अभी हम किसमें हैं, y में। तो पहले y को t में कन्वर्ट करो, ध्यान से देखिए। अब y किसके इक्वल है, t माइनस 1/t के, तो ये हो गया t माइनस 1/t अपॉन रूट t प्लस c। आगे चलिए, तो 1/√2 tan इनवर्स t² माइनस 1 अपॉन √2 t प्लस c। अब देखिए t किसे माना था, t किसे माना था हमने स्टार्टिंग में, tan x को, तो t की वैल्यू रख दीजिए, तो ये हो जाएगा 1/√2 tan इनवर्स tan² x माइनस 1 अपॉन √2 tan x प्लस c। तो देखिए इसमें हमने दो क्वेश्चंस कवर करे, क्लियर है। तो ये जब इस टाइप का क्वेश्चंस आ जाए तो मेनली है बहुत सिंपल, लेकिन कब, जब तुमने पहले से कर रखा हो, क्लियर है। देखिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 3, मान लो अभी वाले क्वेश्चंस को एक बार ये भी बोर्ड में आया है, उससे तुम्हें और क्लियर हो जाएगा। क्या कहता है, I इक्वल टू x² प्लस 1 अपॉन x की पावर 4 प्लस 1। देखने में बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। मैंने बताया था कि हमेशा ऊपर वाले की पावर नीचे वाले से छोटी होनी चाहिए, है ठीक है, सारे रूल फुलफिल कर रहा है, लेकिन क्या है कि यहां पर कोई सा भी मेथड सही नहीं बैठ रहा, चाहे सब्स्टिट्यूशन हो या हमारा बाई पार्ट हो या कोई सा भी हो, अभी किसी भी तरीके से ये फॉर्मूले लायक नहीं है। तो पहला काम हमारा यही है कि उसे उस लेवल पर लेकर के जाना जहां तक इसमें फॉर्मूला लग सके। तो अभी बात की थी मैंने इसी क्वेश्चंस की, लेकिन ये बाद में उसमें कन्वर्ट हो गया था, लेकिन बोर्ड में एक बार ये भी आया हुआ है। देखिए कैसे अभी किया था ये बिल्कुल सेम। तो यहां से हमने x² कॉमन और यहां से भी x² कॉमन, तो ये हुआ x² प्लस 1/x², ठीक है, बिल्कुल सेम। ऐसे ही हम माइनस हो सकता है, तब भी हम क्या करेंगे, मैंने कहा कि अगर ऊपर प्लस है तो माइनस वाला लगाना है, और ऊपर अगर माइनस है तो प्लस वाला लगाना है। तो यहां पे आ जाएगा 1 प्लस 1/x² और नीचे a² प्लस b² a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस 2ab। यहां तक बोलिए कोई दिक्कत है तो। अब जब इसे सोल्व किया तो 1 प्लस 1/x² x माइनस 1/x का होल स्क्वायर प्लस √2 का होल स्क्वायर, और ये हो गया dx। क्लियर है। जब करते हैं, देखिए हमने लेट कर लिया x माइनस 1/x को t, तो x का डेरिवेटिव 1/x का प्लस 1/x² dx इक्वल टू dt। क्लियर है। तो I इक्वल टू क्या हो गया, dt अपॉन t² प्लस √2 का होल स्क्वायर। ये कौन सा बन गया, 1/x² प्लस a² इक्वल टू 1/a tan इनवर्स x/a, यानी के 1/a tan इनवर्स x/a
और प्लस सी, टी की वैल्यू रख दीजिए 1/√2 ठीक है। अब इसे नीचे ले आइए तो 1/√2 tan इनवर्स स्क्वायर -1/√2x प्लस सी। तो इस तरीके से हम बड़ी आसानी से इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, जब हम अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं तो उसमें भी एक बोर्ड में क्वेश्चंस आया हुआ है। देखिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, i इक्वल टू e की पावर 5 log x माइनस 4 log x e की पावर 3 log x माइनस e की पावर 2 log x dx। अब जैसे देखने में ये भाई कितना ही कॉम्प्लिकेटेड क्यों ना लग रहा हो, ऐसा पता नहीं क्या आ गया, ये भी एक दो बार बोर्ड में आया हुआ है, तो कैसे करेंगे। देखिए क्या करेंगे, हमने पढ़ा है क्या, m log n इक्वल टू log n की पावर m, पढ़ा है 11th क्लास में, m log n की पावर m। तो यहां पे भी सेम है m log n, यानी कि हम ये फॉर्मूला लगा देते हैं e की पावर log x की पावर 5 माइनस e की पावर log अपॉन e की पावर ठीक है। अब e log, यहां पे भी बेस e, यहां भी e, यहां भी e, यहां भी e, तो ये 1 हो गया, यानी कि कितना आ गया x की पावर 5 माइनस x की पावर 4 x की क्यूब माइनस x स्क्वायर dx। अगर x की पावर 4 कॉमन ले लिया x माइनस 1, यहां तक बोलिए कोई दिक्कत है तो इससे ये कैंसिल, तो ये हुआ x स्क्वायर dx और x स्क्वायर का इंटीग्रेशन 3/3 प्लस c। देखिए बहुत सिंपल है, ई लोग यहां पे बेस जब सेम हो जाते हैं तो हमने पढ़ा होगा कि a log a बेस x, इसका आंसर क्या आता है x। ऐसे यहां पे अगर e है कितना हो गया x, ठीक है। तो इस तरीके से हम बड़ी आसानी से इस टाइप के क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। क्वेश्चन नंबर 5, i इक्वल टू कितना है, साइन की पावर 8x माइनस कॉस की पावर 8x अपॉन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x dx। ठीक है, तो जब हम बात कर रहे हैं इसकी, तो बोर्ड में ज्यादातर इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। अब देखिए देखने में मैंने फिर कहा कि ट्रिग्नोमेट्री है, हमें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा क्या करें, तो ऐसे केसेज में हमें पहले ट्रिग्नोमेट्री सोल्व करनी पड़ती है, और जब इसे इस फॉर्म में लेकर के आएंगे, जैसे इससे पिछले की बात की थी, इनके आंसर 1 या 2 लाइन के ही होते हैं, बाकी सब इसमें सोल्व ही करना है। कैसे, देखिए बड़ा आसान है, इसे मैंने लिख दिया ठीक है, अपॉन, हम तब तक सोल्व करते रहेंगे जब तक कि ऊपर वाला आ ना जाए। अभी नहीं आया तो फिर यहां a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a माइनस बी a प्लस अपॉन, यहां तक बोलिए कोई दिक्कत है तो। अब इसमें क्या है, इसे और सोल्व कीजिए, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि a माइनस बी
ए प्लस बी। या चलिए थोड़ा और सही करके लिख देते हैं ताकि समझ में ज्यादा आ जाए। तो इसे क्या लिख देंगे, साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। वैसे डायरेक्ट कर सकते हैं इसे क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स इंटू, यहां तक बोलिए कोई डाउट है? जब इसकी बात कर रहे हैं हम तो नीचे क्या आ जाएगा, 1 माइनस, मैंने कहा तब तक सोल्व करते जाओ जब तक नीचे वाली अंश ना आ जाए। क्लियर? अब जब इसे आगे लिखते हैं तो क्या आ जाएगा, देखिए ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, साइन ए माइनस बी और ए प्लस बी। ठीक है, इनटू, जब इसे रख रहे हैं एक को कोस में रख दो एक को साइन में, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, प्लस क्या लिख दिया, कॉस स्क्वायर एक्स और 1 माइनस, यहां तक समझ में आ गया, अपॉन कितना हुआ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत है तो बोलिए। अब हम क्या करेंगे, जब इसे सोल्व करेंगे तो हमें पता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है और साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, हमने पढ़ा है कि cos 2x का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस, अगर यहां से माइनस फॉर्म में क्या बचेगा, स्क्वायर एक्स माइनस, यानी कि क्या हुआ माइनस cos 2x, तो ये वाला हो गया माइनस cos 2x। साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स कितना हो गया 1, और यहां पे जो बचा साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स माइनस cos स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कितना 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस। यहां तक बोलिए कोई दिक्कत है तो? ठीक है, अब जब इसे आगे लेकर चलते हैं तो ये भी इंटीग्रेशंस है dx और ये भी इंटीग्रेशंस है dx, तो i इक्वल टू कितना हो गया माइनस कॉस 2x, अब साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना हो गया 1, ये एक और एक 2, अपॉन कितना 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, इससे ये कैंसिल तो dx, तो हमारे पास जो आ गया i इक्वल टू कितना हुआ माइनस कॉस 2x dx, और cos 2 का इंटीग्रेशन माइनस साइन 2x अपॉन 2 प्लस c, तो ये हमारा आंसर आ गया। देखिए एक बार फिर देखिए, यहां लगाया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो गया a माइनस बी ए प्लस बी, इसमें फिर लगाया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a माइनस बी ए प्लस बी, और यहां पे इसे 2 बार लिख दिया साइन स्क्वायर कोस को भी 2 बार कोस, एक जगह साइन का कोस में फॉर्मूला, एक जगह कोस का साइन में फॉर्मूला, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, ये हो गया माइनस कॉस 2x, यहां से दिखा दिया कि कैसे हुआ। इसकी जब इससे मल्टीप्लाई करी तो ये आ गया, इसकी इससे करी ये आ गया, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर फिर 1 और 1 कितना हो गया 2, इससे ये कैंसिल, तो ये इंटीग्रेशन आ गया cos 2x का sin 2x अपॉन 2। ठीक है, तो ये हुआ। अब इसके बाद एक क्वेश्चन और देखते हैं। मान लो हमारे पास आ जाता है i इक्वल टू, हमने लिख दिया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx। देखिए ऐसा क्वेश्चन मैंने कल भी कराया था, लेकिन हमने जो पार्शियल फ्रैक्शन में कल पढ़ा था उसमें यह था कि x की पावर 1 होनी चाहिए, लेकिन यहां दोनों जगह x की पावर कितनी है 2,
तो ऐसे केसेस में जब सब एक्स स्क्वायर ऊपर नीचे सब जगह एक्स स्क्वायर आ जाए तो हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर को बाई लेट कर लेते हैं। तो कैसे करेंगे, देखिए लेट कर लिया एक्स स्क्वायर को थोड़ी देर के लिए बाई, तो यहां पे हम क्या करेंगे कि इसे जब सॉल्व करेंगे तो यहां से कितना आ जाएगा 1/y+1। देखिए एक्स स्क्वायर को बाई लेट कर लिया तो यहां पे हमने लिखा 1/y+1 देखिए हमने माना एक्स स्क्वायर को कितना y, तो यहां पे जब इसे थोड़ी देर के लिए y लिखेंगे y+1 y+4 इक्वल टू पार्शियल में पढ़ा था a/y+1 + b/y+4। जब इसे एलसीएम लेंगे तो 1 इक्वल टू a y+4 + b y+1। ठीक है, अब यहां पे मैंने कहा पहले इसे ले लो, इफ y इक्वल टू कितना हुआ -1, तो ये हो गया -1 + 4 + 0, तो यहां से आ जाएगा 3a = 1, यानी कि a की वैल्यू हो गई 1/3। ठीक है, अब जब b की जगह लिख रहे हैं इफ y इक्वल टू -4, तो यहां पे रखेंगे इस वाले में यहां पे, तो 1 इक्वल टू ये 0 प्लस b -4 + 1, यानी कि 1 इक्वल टू -3b, तो b की वैल्यू -1/3 आ गया। तो i इक्वल टू कितना हो जाएगा, a की जगह रख दो, तो a हमारा है 1/3, बाई रखेंगे, अब बाई नहीं है, अब यहां रखेंगे एक्स स्क्वायर, ठीक है, और b -1/3 एक्स स्क्वायर प्लस कितना, यहां पे आ जाएगा 4, ठीक है, dx। अब इसे थोड़ा सा सही कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1/3 इंटीग्रेशन 1/x² + 1 dx -1/3, ये हो जाएगा 1/x² + 2 का स्क्वायर dx। अब ये किसका फॉर्मूला बना, tan इनवर्स x का। ये किसका बना, 1/a tan इनवर्स x/a + c। थोड़ा सा सही करके लिख दीजिए, तो 1/3 tan इनवर्स x -1/6 tan इनवर्स x/2 + c। ठीक है, तो देखिए इस टाइप से हम बड़ी आसानी से ये क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो आज हमने क्या करा कि पिछले सालों में जो क्वेश्चंस आए उन्हें सोल्व करा इंडेफिनिट इंटीग्रल पे। कल हम फिर बात करेंगे इसी टाइप के क्वेश्चन की। आज के लिए बस इतना ही।